एक श्लोक चरक सूत्र स्थान, आई थिंक ये 8वां अध्याय है। 8वां में चल रहा है ना अभी हमारा। विश्वकांत जी कौन सा चल रहा है? 9वां में चल रहा है, 9वां। 9वां चल रहा है गुरु जी। हाँ, अब ये 9वें में 19 नंबर वाला जो सूत्र है वो अभी हम इसके ऊपर देखेंगे। बाकी तो देख लिया हमने, जो मुख्य मुख्य है उसी के ऊपर हम फोकस करेंगे। 19 नंबर वाले सूत्र देखिए, हेतौ लिंगे प्रशमने रोगाणाम अपुनर्भवे ज्ञानम चतुर्विधम यस्य। ये संस्कृत के श्लोक भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। स्य राजारहो विषक्तमः। एक आदमी विषक्तमः, विषक यानी वैद्य, उत्तमः यानी उत्तम वैद्य कब कहलाएगा, कब होगा, उस स्थिति में कब पहुंचेगा। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा डिग्री पाने की जरूरत नहीं है। एक अच्छे वैद्य बनने के लिए कुछ विशेष गुण आपके अंदर स्वाभाविक पनपना चाहिए। स्वाभाविक का मतलब समझते हो आप? जिस प्रकार से एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए सुबह उठते ही अपान वेग आ जाए, और अपान वेग भी ऐसा कि लेटिन करने के बाद पूरा शरीर हल्का हो गया, रोमांचित होने लगा, प्राकृत भूख लगने लगा। ये वायु की स्वाभाविक गति है। इसके लिए कुछ दवाई खाने की जरूरत ना पड़े, कुछ करने की विशेष कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। अपने आप शरीर उस कंडीशन में पहुंच जाए तो यह हम कहेंगे हाँ, हमारे शरीर की जो गति है वह प्राकृत है। ऐसे ही एक उत्तम वैद्य होने के लिए हमें यह हुनर होनी चाहिए। ये कुछ हुनर, ये कुछ गुण हमारे अंदर होना चाहिए, तो ही आप विषक्तमः, उत्तम विषक यानी वैद्य आप कहलाएंगे या हो सकते हैं राजार हो। जो राजा के लिए यानी बड़े धनवान लोगों के लिए पूजनीय, बड़े बड़े लोग फिर आपके पास आएंगे यदि आपके अंदर यह गुण है तो। BAMS PhD और कई सारे थेसिस लिख करके आपने किसी में एक मुकाम हासिल किया हो तो आप बड़े डॉक्टर हो, ऐसा नहीं। चाणक्य ने यह कहा ही नहीं है। सभी बातें कहा हेतु लिंगे प्रशमने। आपके अंदर सबसे पहला गुण होना चाहिए हेतु को टटोलने का। जब भी कभी कोई रोगी आए तो हमारा आदत है, सर इसको भूख नहीं लगती तो भूख जगाने वाली कुछ दे दो, यही हमारा। तो ये उत्तम वैद्य का लक्षण तो नहीं है। क्या है लक्षण? तो कहते क्रमशः करो। हेतु, सबसे पहले रोगी का हेतु देखो। भूख नहीं लगती तो कारण क्या हो सकता है? कारण तो होगा, क्योंकि बिन कारण तो व्याधि होगा नहीं। भाई यूं समझ लो कि बिन कारण कोई व्याधि हो ही नहीं सकता। व्याधि होने के लिए कोई ना कोई कारण दृश्य अदृश्य होता है। तो पहले नंबर में हेतु को टटोलने का प्रयास करें। पर्याप्त मात्रा में हेतु को निकालें। किस कारण से, कितने पहले, कितने पहले, कौन कौन से वह हेतु थे। फिर मैं अपने से यहां जोड़ देता हूं, वह जो हेतु है कितने बलवान है। वह हेतु कितने बलवान है का मतलब है, कोई आदमी को मंदाग्नि हो गया और नाड़ी में आपको कफ दिखता है,
कफज व्याधि है, कोई भी कफज व्याधि है, और आपको दिन में सोना यह लक्षण दिखा, और रोगी आपके सामने वसंत ऋतु में आया, मार्च और अप्रैल। ध्यान से सुनना, हम हेतु टटोल रहे। रोगी हमारे सामने कब आया? वसंत ऋतु में। व्याधि क्या है? मंदाग्नि है, उससे कोई कफज व्याधि हो गया। रोगी आया वसंत ऋतु में, मार्च और अप्रैल में। हम लोगों ने क्या पढ़े थे? वसंत ऋतु में कफ प्रकोप अवस्था में चला जाता है। अब देखो, क्रमशः हम उस हेतु को देख रहे। व्याधि का हेतु है दिवाशयन, यानी दिन में सोना। आप दिन में, अरे क्या बात है सर, रोटी खाया कि सो गए, कोई काम तो था नहीं कोरोना के बीच में। दिवास्वप्न, इससे क्या होगा? कफ बढ़ेगा शरीर में। मंदाग्नि का एक सबसे बड़ा हेतु है। और सो कौन से ऋतु में रहा है? वसंत ऋतु में। वसंत ऋतु प्राकृत रूप से कफ को, हम लोगों ने पढ़े थे ना, संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम। आप लोगों को याद होगा चीजें, हम जो पढ़ा रहे उसको याद भी कर लिया करो। तो प्रकोप वसंत ऋतु में होता है। वसंत ऋतु में दिवाशयन शयन हुआ, तो दिवाशयन जो यह हेतु है, ये बलवान हेतु है। बलवान हेतु, क्योंकि उस ऋतु में तो दिवाशयन होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ऋतु के आधार पर। इसी तरह से आप दूसरी चीजों को आप जोड़ते हुए जाइए। दिवा स्वप्न है क्या? अच्छा हाँ, फिर पता चला वो दही भी खाता है, दूध भी पीता है, गरिष्ठ अन्न, मंदाग्नि है। अब हेतु बढ़ रहा है यहाँ पर। चरक ने क्या बोला? सबसे पहले हेतु देखना है, तो हमने हेतु को जोड़ते जाना है। अच्छा, दूसरे नंबर में हमने उस हेतु जो कफज हेतु है, उसको नष्ट करने वाले दूसरे कोई हेतु है क्या? जैसे वायु है, कफ को खत्म करता है। जैसे अधिक टेंशन लेने से, अधिक तनाव में रहने से वायु बढ़ता है। रात में जगने से, कुछ लोग सर दिन में तो सोते हैं ना, रात में पिक्चर चलता है, रात भर देखता हूँ मैं मोबाइल में। रात में सर 2-3 बजे सोता हूँ, क्योंकि नेटफ्लिक्स मेरे यहाँ किसी ने डाल डाल दिया, पैसे तो दिया नहीं, पर रात भर पिक्चर देखते रहते। अभी फुटबॉल मैच, लोग रात में सोए ही नहीं, जगते ही रहे। अभी फुटबॉल का मैच, अभी फीफा वर्ल्ड कप खत्म हुआ। तो दिन में सोना कफ बढ़ गया, रात में सोने से वायु बढ़ा। दूध भी पी रहा है, दही भी खा रहा है, चावल भी खा रहा है, कुछ सुअर के मांस, भैंस के मांस, ऐसे गरिष्ठ मांस हो गया। अगर कोई दूसरे तो गाय के मांस भी खाता होगा। तो तमाम वह हेतु हमें मिल रहा है। वायु बढ़ने से वायु में शीत गुण बढ़ सकता है, ऐसे में स्टिफनेस वाला शीत गुण, टाइटनेस वाला शीत गुण, वह शीत गुण कफ के स्निग्ध गुणों के साथ मिलकर के शरीर को बड़ा तहस नहस कर रहा है। स्टेप बाय स्टेप हेतुओं को देखो। दूसरे नंबर में, पहले में कहा हेतु, दूसरे में कहा लिंगे। 19वां सूत्र। लिंगे यानी सिम्टम्स, यानी लक्षण। अब उसके बाद हमने लक्षण देखना है। लक्षण में हम पूर्व रूप भी देख सकते हैं। पूर्व रूप का मतलब, उस व्याधि होने से कुछ समय पहले शरीर कुछ साइन देता है, कुछ लक्षण दिखाता है, उस रोग के उत्पन्न होने से पहले। तो अब हमने यहां ये देखना है कि वो कितना बलवान था, वह लक्षण दिखता था। जैसे आज मुझे बनारस से एक हमारे दोस्त, उन्होंने कहा उनके यहाँ कोई एक पेशेंट, और उनको वातज ग्रहणी था। तो बहुत सारे लक्षण पूछा गया, तो मैंने कहा कि उनको पहले कभी कब्ज था क्या?
अजीर्ण था क्या? तो इन्होंने तो कुछ पूछा नहीं होगा। और जब मैंने चीजें, क्योंकि मैंने पूर्व रूप पूछा, पूर्व रूप में क्या है, ग्रहणी के विषय में क्या बोला हुआ है, अजीर्ण है। पहले पूर्व रूप पूछना है, रोगी जब आए तो उसके बाद हमने ये देखना है कि वह पूर्व रूप जो अजीर्ण है, कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन टाइप का, वो कितना बलवान था और उसके लिए क्या प्रयास किया गया। भाई यूं लगा लो, आपके पास एक रोगी आया, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो इतना पूछ लो कि अच्छा कितने समय पहले है, इतना समय पहले। अब ये बताओ कि आप पहले क्या दवाई खाया करते थे। जब वो कहेगा दवाई क्या, तो कहेगा सर ऐसा है, तब मुझे ये होता था तो मैं दवाई है, तो वहां से आपको एक अंदाज लग जाएगा कि आज अगर इसको ग्रहणी है तो पहले इसने कुछ जो दवाई खाया है वो दवाई किस चीज के लिए होता है। तो आपको पूर्व रूप वहां से पता चल जाएगा। आया समझ में? तो पहले हमने हेतु को टटोला, खूब टटोला। अब हेतु में मध्यम बली, हीन बली या उत्तम बली, ये तीन बल हमने हेतु में देखना है, तीन बल हमने पूर्व रूप में देखना है, तीन बल हमने लक्षण में देखना है। तीन बल का मतलब है कि मध्यम बली हेतु है क्या। जैसे कोई आदमी है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा दही खाता है, हाँ सर दिन में तो बट नहीं, बहुत कम, कभी चलो कोई काम नहीं रहा थोड़े बहुत सो गए। हेतु दिवाशयन तो है मगर अल्प बली है। अल्प बली जो हेतु है शरीर में दोषों को अल्प मात्रा में बढ़ाए। तो हमने हीन बल, मध्यम बल और उत्तम बल हेतु का, ऐसे ही पूर्व रूप का हीन बल, उत्तम बल, और ऐसे ही लक्षण जो सिम्टम्स है उसका भी जो लक्षण दिखता है। अगर कोई बोलता है सर पेट में दर्द हो रहा है, मध्यम बली होगा तो कम दर्द होगा, बहुत कम, कभी कभी होगा। हीन बल में, मध्यम बल में कभी तो अच्छा दर्द होता है, कभी ठीक ठाक होता है। और उत्तम बल हो अगर लक्षण का, तो क्या बात है, जबरदस्त दर्द होगा। तो यहां से हमने स्टेप बाय स्टेप हेतु का बल और लक्षण का बल देख लिया, पूर्व रूप का बल देख लिया। वहां से आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ, ये अध्याय चल रहा है चरक संहिता सूत्र स्थान, ये नवा अध्याय, नवा अध्याय है। और नवा अध्याय के ये अभी चल रहा है यहाँ पर 19वां सूत्र, हेतु लिंगे प्रशमन। तो हेतु हो गया, इसके तीन अवस्थाएं देखा, लिंग के तीन अवस्थाएं देखा, और रोगों का प्रशमन। अब इन दोनों को पहले, हेतु और लिंग के मध्यम, हीन बल, मध्यम बल और उत्तम बल, लक्षण और पूर्व रूप और हेतु का देख करके आपने अपनी मेडिसिन कितने बलवान देना है। मध्यम बली अगर है लक्षण और हेतु भी मध्यम बली है, तो मध्यम बली कुछ चिकित्सा हमने करना है। क्या करना, ज्यादा तीक्ष्ण द्रव्य देकर के, क्या करना, शोधन करके, क्योंकि मध्यम बली है। तीक्ष्ण बली हेतु है, तीक्ष्ण बली लक्षण है, फिर मध्यम बली दवाई देने से कोई फायदा नहीं। फिर वहां हमने दीपन पाचन, स्नेहन स्वेदन, जिस जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है उसको करना है। आ रहा समझ में? रोगों का प्रशमन करने की यथा सम्यक विधि उस चिकित्सक में होनी चाहिए। यथा सम्यक विधि का मतलब, अगर हीन बली हेतु है, हीन बली लक्षण है, तो चिकित्सा थोड़ा कम बलवान हो, मेडिसिन कम बलवान हो। उत्तम बली हेतु, उत्तम बली लक्षण है, तो चिकित्सा का तीक्ष्ण होना चाहिए। एक तो ये हो गया। और चौथे नंबर में, क्योंकि अब ये चौथे नंबर वाला जो बात है ये बस सबसे महत्व का है मेरे नजर में। और आयुर्वेद बस इसी चीज के कारण से लोगों में प्रख्यात है, लोगों में पूजनीय है आयुर्वेदिक चिकित्सा। इसीलिए माना जाता है हाँ आयुर्वेद अपुनर्भव चिकित्सा, ये चौथे नंबर में।
पहले नंबर में हेतु देखना, दूसरे में लक्षण देखना, तीसरे में रोगों का प्रशमन करना, और चौथे नंबर में अपुनर्भव प्रशमन करना। अपुनर्भव चिकित्सा का मतलब होता है यह व्याधि अब दोबारा शरीर में प्रकट ही ना हो, यह व्याधि दोबारा शरीर में दिखे ना, पनपे ना। सिर्फ यही क्यों, अब कोई भी व्याधि इस शरीर में नहीं उत्पन्न होना चाहिए। अपुनर्भव चिकित्सा, अपने मन से चिकित्सा नहीं करना, हमेशा शास्त्रीय सूत्र के आधार पर चिकित्सा करना है। सूत्र को हमेशा दिमाग में बांध के रखना है। रोगी सामने, अभ्यास ही सबसे बड़ी चीज है। अब जो लोग निरंतर कई सारे पेशेंट को ईमानदारी से आयुर्वेदिक चिकित्सा करते, उनके तो दिमाग में सारा चिकित्सा का सूत्र रहता है, लेकिन कभी कभी करते हैं तो उनके नहीं, उनके फिर वो क्या, अच्छा हाँ ये हुआ है, अच्छा तो फिर आप, जैसे आज हमारे यहाँ पर बात हो रही थी, तो कब्ज हो रहा था, उसको कॉन्स्टिपेशन था, तो रोगी को इच्छा भेदी रस दिया गया। अब इच्छा भेदी रस किसी को कंटिन्यू थोड़ी दिया जाना चाहिए, वो भी वातज ग्रहणी जैसे कंडीशन होने वाला है शरीर में, और इच्छा भेदी रस दे रहे, क्योंकि इच्छा भेदी रस खाने से पेट अच्छा साफ होता है, लेकिन इच्छा भेदी रस रोज थोड़ी देना है। तो यहां पर उस, इसे बोलते हैं छद्मचर वैद्य। यहां पर उस चिकित्सक ने अपुनर्भव चिकित्सा के लिए सोचा ही नहीं, उसने सिर्फ चिकित्सा के लिए सोचा, चिकित्सा भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए सोचा। अच्छा कब्ज हो रहा है, चलो कब्जनाशक ये दवाई दे दो, लवण भास्कर ले लो, ये ले लो, कई सारे मेडिसिन है, लेकिन उन सभी मेडिसिन का एक विशेष प्रयोजन है, तो वह प्रयोजन शास्त्रीय सिद्धांत के हिसाब से ही अच्छा रहता है। इसीलिए हमेशा चिकित्सा करने के लिए शास्त्रीय सिद्धांत को दिमाग में रखना है, इसीलिए निरंतर चरक पढ़ते रहना है। अभी हम यहाँ पर बहुत सारे हमारे स्टूडेंट है जो चरक में आना चाहते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा अमाउंट के उसमें भी, तो मैंने कहा कि जो नहीं दे सकते कोई बात नहीं, आपके लिए देखा जाएगा। तो धर्मार्थ काम है ना ये, क्योंकि चरक आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। तो पैसा आपके और हमारी इस स्टडी के बीच में नहीं आनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए चरक के क्लास में नित्य आना है, हर रोज। मैं प्रयास करूंगा बाद में कि नित्य ही चरक का क्लास हो, क्योंकि यह तो जस्ट पढ़ने समझने वाली बात है, याद करने वाली कम ही होता है। तो रोज हो और नित्य, अगर 1 घंटा रोज हम चरक पढ़ेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। ये अति सुगम होगा गुरुजी। हाँ, रोज 1 घंटा चरक, तो यह तो अच्छी बात है। तो चरक जो है हमारे दिल दिमाग में एकदम बैठेगा। आप जब भी कभी कोई रोगी आएगा और रोज अगर आप चरक के क्लास में आते हो, तो आपको यह सूत्र रोज स्टोर होगा आपके दिमाग में, याद होगा, आपको स्मृति होगी, तो फिर आप एक रिदम से चिकित्सा करोगे। बस चिकित्सा रिदम से करना है, वो बाद में हम सीखेंगे, काय आपकी काय चिकित्सा है या पंचकर्म की जब चिकित्सा की बातें आएगा। तो अपुनर्भव चिकित्सा का मतलब है कि ऐसा चिकित्सा की दोबारा उसको वह रोग भी ना हो और कोई दूसरा रोग ना हो, तो इसे हम बोलते हैं, इसे इस प्रकार के ये 4 विशेषताओं से युक्त अगर कोई वैद्य है तो उन्हें उत्तम वैद्य, उसको विशक बोलते हैं, उत्तम वैद्य बोलते हैं। अगर ये गुण नहीं है तो उसको वैद्य नहीं बोलेंगे, उसको छद्मचर वैद्य बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर उत्तम वैद्य होने के लिए कहीं डिग्री आया क्या बीच में, कहीं यह आया क्या कि आप किस लेवल के चिकित्सा करते हो, कितना बड़ा आपका क्लिनिक है, सेटअप कितना बड़ा आपने बैठा रखा है। आप चलते फिरते एक झोला लेकर के बैठो, और ये 4 गुण अगर आप में होगा तो आप एक बहुत अच्छे और उत्तम वैद्य चरक के दृष्टि से। अब जरा एक सूत्र ले लीजिएगा, मैं सीधे आपको लेके जाऊंगा 26वां सूत्र। मैत्री कारुण्य मार्तेषु शक्य प्रीति रूपेक्षणम प्रकृतिस्थेषु भूतेषु वैद्य वृत्ति चतुर्विदा। अब ये 4 जो है
वैद्यों के वृत्ति के बारे में बता रहे हैं। वैद्य में यह 4 एक्टिविटीज, यह 4 स्वभाव, इस 4 तरह के व्यवस्था मानसिक, वैद्यों के मानसिक और शारीरिक हेतुओं में होनी चाहिए। देखो कितनी अच्छा प्रशंसा और ये बातें हैं। मैत्री, वैद्य जो है सिर्फ रोगी के प्रति नहीं, बोलते प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव होना चाहिए। मैत्री कारुण्य मार्तेषु, शक्य प्रीति रूपे क्षणम, सिर्फ रोगी के प्रति नहीं कि इससे मुझे पैसे मिलना है, चलो मैं इससे तो अच्छा व्यवहार करूंगा, बाकी के साथ बुरा करूंगा, नहीं। मैत्री कारुण्य मार्तेषु, आपके दिल में एकदम करुणा भाव, हाँ ठीक है, समय है, पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, है ना। अब परिवार है, अब आप लोग कोई स्टूडेंट तो हो नहीं, छोटे बच्चे तो हो नहीं कि हाँ अभी कुछ हमारे लिए है ही नहीं, बस कमाई करना है, कमाई वाई में तो कुछ करना है नहीं, कॉलेज में आके पढ़ना है, स्कूल में आके पढ़ना है, तो ऐसे तो कुछ अब हम लोग कमाई करना है, हमारे लिए बच्चों को पढ़ाना लिखाना, हमारे भी बहुत सारे उम्मीदें हैं, वो एक जायज है, कुछ तो जायज है, जितना है उतना जायज है, लेकिन करुणा भाव मन में होना चाहिए। अगर मैं किसी रोगी से कुछ ले रहा हूं तो मेरे मन में ये भाव जरूर होना चाहिए कि मैंने इस रोगी को ठीक करना है। उसको ठीक करने के लिए हठ धर्मी मेरे अंदर नहीं होना चाहिए कि मैंने जितना पढ़ा है उतना पर्याप्त है, मैं कोई बुक नहीं देखना, किसी की बात नहीं सुनना, वो क्या बोलता है, नहीं। आप में हमेशा किसी औरों के जो बुद्धिजीवी है, जो आयुर्वेद में है ना, उनका यूट्यूब में देखिए, बड़े बड़े आयुर्वेद जो यूनिवर्सिटी के जो टीचर है, उनके लेक्चर होता है, उसको आप सुनिए, जहां से मिलता है वैसे, किसी एक गुरु के ऊपर निर्भर कभी नहीं रहना है। अगर रहेंगे तो आपके अंदर उस गुरु में जो अगर कोई अवगुण होगा तो वह अवगुण भी आपके अंदर आएगा। किसी से प्रेम नहीं, किसी के साथ मैत्री, वो मतलब एजुकेशन के लिए किसी एक के साथ निर्धारित नहीं, सब से ले लो, सब से ले लो, उससे भी लो, उससे भी लो, जहां से आपकी मतलब की चीजें मिलता है, सबसे नॉलेज लो। किसी एक के ऊपर कि आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला, मैंने आपके अलावा किसी के नहीं सुनना, ये भाव स्टूडेंट में नहीं होना चाहिए, विशेष करके आयुर्वेद के स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों में ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मैत्री यानी सभी प्रकार के प्राणियों के प्रति दया। अब यहाँ ये शब्द रखना बड़ी जरूरी इसीलिए है क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सारे मेडिसिन बनाने के लिए जीव जंतुओं के मांस और उनके ये सारी चीजें भी लिखा है, और लिखने के बाद चरक उपसंहार में हर एक अध्याय के उपसंहार होता है, उपसंहार में एक विशेष कुछ टिप्पणी चरक में चरक संहिता अष्टांग हृदयम सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है कि वह चीज आपने ये देखना है कि अगर कहीं, जैसे एक योग में आपको बताता हूं, जैसे जंगली कबूतर जो है, उस जंगल लिखा हुआ है, आप लोग करना न करना आपकी बात है, मैं तो करूंगा नहीं, क्योंकि उपसंहार में उसके विपरीत भी बताया है। कहा कि जो जंगली कबूतर है, उस जंगली कबूतर के अंदर सेंधा नमक डाल करके अच्छी तरह से वेष्टित करिए, एक डंडे के बीच में करके, फिर नीचे से जैसे मुर्गा को जलाया जाता है वैसे धीरे धीरे जला जला करके उसको राख बनाइए, और पाउडर बना करके उस राख को शहद में मिला करके किसी भी अस्थमा से त्रस्त रोगी को दे दीजिएगा, जिसको दमा है उस रोगी को देंगे तो कुछ दिन के बाद वो ठीक हो जाता है, ऐसा करके कहीं लिखा है। और उपसंहार का जब समय आता है तो वहां तुरंत वो एक नोट, एक टिप्पणी वहां पर लिखते हैं कि किसी पशु पक्षी का अपने स्वार्थ के लिए, किसी जीवित पशु का, पक्षियों का हत्या करना पाप है, इससे आपका मन उद्वेग होगा, उच्चाटित होगा, ये एक रोग का हेतु है, ऐसा लिखा हुआ है, ये सब जगह लिखा हुआ है। हमारे यहाँ वनस्पति को उखाड़ने के लिए भी तरह तरह के
यत्न किया जाता है। रात में जाए, आपने देखा होगा, कई सारे बुक में पढ़े होंगे कि कुछ विशेष मंत्र होता है और वह मंत्र से उच्चारण करके चावल को और गंगा जल या चावल को मंत्र से अभिमंत्रित करके उस वृक्ष के चारों ओर डालना है और वहां जोत जलाना है, प्रार्थना करना है कि हे वनस्पति, आप अपने सभी औषधीय गुणों से सुसज्जित हो जाए। कल में ससम्मन आपको यहाँ से उखाड़ के ले जाऊंगा और मेरे जो रोगी है उसके शरीर में जाकर के औषधीय गुणों को बढ़ाना। ऐसे प्रार्थना करके वैद्य आता है एक निश्चित दिन में, त्योहार में, एक समय में। तो यह वैद्य का एक सद आचरण है। तो वनस्पति को भी, किसी पक्षियों को अनायास बेमतलब न तो उखाड़ना है। तो ये सभी बातें यहाँ पर ध्यान रखा गया है। दूसरे नंबर में करुणा का भाव होनी चाहिए। करुणा, आतुर के प्रति यानी रोगी के प्रति दया का भाव लबालब आपके अंदर होना चाहिए। तीसरे नंबर में आपके अंदर जो साध्य रोगी है, अब देखो रोगी हमारे पास तीन प्रकार के आएंगे। एक है साध्य रोगी, दूसरा है कष्ट साध्य, तीसरा है असाध्य। जो साध्य रोगी है उसके प्रति एकदम करुणा का भाव होना चाहिए, क्योंकि साध्य रोगी को ठीक किया जा सकता है। अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे हम साध्य किसको कहेंगे, कष्ट साध्य किसको मानेंगे और असाध्य किसको मानेंगे। तो यहाँ पर चौथे नंबर में एक वैद्य के गुण के रूप में यह बताया है कि यहाँ पर बताया है प्रकृतिस्थेषु भूतेषु, यहाँ पर बताया है कि असाध्य व्याधियों के प्रति उपेक्षा का भाव आपके अंदर होना चाहिए। देखो कितनी बड़ी समझ की बात है। असाध्य व्याधि का मतलब वह रोग जिसको हम ठीक नहीं कर सकते, जो नहीं हो सकता ठीक। ऐसा रोगी अगर हमारे पास आए तो उसको अपने लालच से कि भाई इसको ठीक कर सकता हूँ, चलो हो सकता है, नहीं हो सकता है, जैसे एलोपैथिक में लोग बताते हैं ना, वो एक अक्षय कुमार का पिक्चर भी था, बाद में कई सारे। तो ऐसे लोलुपता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको पता चलेगा लक्षणों को देख के कि यह असाध्य है, इसको बचाया नहीं जा सकता, इसको ठीक नहीं किया जा सकता, तो वहां हमें रोगी को बताना भी है, भैया ये नहीं हो सकता है ठीक। कभी कभी असाध्य व्याधि कृच्छ साध्य तक हम लेके आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत यत्न करना पड़ेगा। अगर आपके पास वैसा समय नहीं है तो उस केस को आप नहीं ले, क्योंकि अगर उसको लेंगे और लेने के एडमिट करने के कुछ ही क्षणों के बाद अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया तो फिर आपकी बदनामी होगा। इसीलिए एक सच्चा वैद्य, उसके वृत्ति में यह स्वभाव होता है कि ऐसे रोगी को वो नहीं लेता, क्योंकि इससे उसको धन, यश, पुण्य, तीनों चीजें मिलता है, ये चार काम को करने से। अब हम जाएंगे 10वें अध्याय में। 10वें अध्याय में बस ज्यादा कुछ ऐसी हमारे लिए नहीं है, बीएमएस करने वालों के लिए तो है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो 10वें अध्याय के एक यहाँ पर मैत्रेय और इनके मैत्रेय जो ऋषि है, इनके मन में एक शंका होता है पुनर्वसु आत्रेय के सामने। वो रखते हैं कि महाराज आप ये बताइए कि मेरे पास कभी कभी ये देखा गया है कि एक रोगी जो देखने पर बहुत कष्ट साध्य जैसा जान पड़ता है और हमने कुछ दवाई नहीं दिया और सामान्य पता नहीं कुछ किया, बिल्कुल ठीक हो गया। और एक रोगी मैंने देखा कि बिल्कुल साध्य था, ठीक किया जा सकता था, मैंने दवाई दिया भी नहीं और वो मर गया, अथवा मैंने थोड़ा सा दवाई दिया एकदम साध्य व्याधि समझ करके, क्योंकि मैंने देखा उसका हेतु भी बड़ा कमजोर था, उसके लक्षण भी बहुत कमजोर थे, तो मैंने उसको सामान्य दवाई दिया। लेकिन अचानक क्या हो गया कि वह आदमी जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो यह क्या चीज है? तो इसके संदर्भ में यहाँ पर इन्होंने, हालांकि बहुत सारे प्रसंग इन्होंने बताया है, हम उन सभी प्रसंगों को नहीं पढ़ेंगे, जो मोटी मोटी देखने पढ़ने योग्य जो बातें हैं हम उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने जो चिकित्सा है वही यहाँ पर जो साध्य चिकित्सा है क्या है और असाध्य जो चिकित्सा है वह क्या है, इसके संदर्भ में यहाँ पर
इसी सूत्र स्थान 10वें अध्याय में ये खुलासा वो कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जरा, हम आएंगे 11वें सूत्र में आएंगे जरा। अब ये हमारे लिए बहुत महत्व का सूत्र है। 10वां अध्याय 11वें सूत्र, हेतव पूर्व रूपाणी रूपाण्य रूपाण्यल्पान यश्च न च तुल्य गुणो दुष्यो न दोषा प्रकृतिर भवेत। ठीक है। सबसे पहले अब यहाँ पर सुख साध्य व्याधियों के लक्षण ये यहाँ बता रहे हैं। सुख साध्य में क्या है, जिसके हेतु, अभी हम उसी के ऊपर बात कर ही रहे थे, ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक उपाख्यान है, आपस में संबंध एक व्याख्या, एक दूसरे की आपस में वो बात करते हैं, डिस्कशन यहाँ चलता है। पुनर्वसु आत्रेय को मैत्रेय जी जो पूछते हैं, ये कथा जो है आप लोग बाद में पढ़ लेना, यह कथा भी इसी संदर्भ के साथ जुड़ा हुआ है कि वो असाध्य है तो कैसे ठीक हो गया, साध्य है तो कैसे ठीक नहीं होगा। वो एक प्रसंग इंटरेस्टेड है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर मैं वो कहानी सुनाऊंगा तो फिर वो कहानी में हम निकल जाएगा और हमारा जो मुख्य जो बात है वो रह जाएगा। तो देखिए जरा, हेत व पूर्व रूपाणी रूपाण्यल्पान यश्चा न चतुल्य गुणो दुष्यो न दोष प्रकृति भवेत्। अब इसका मैं कुछ सारांश में आपको यहाँ पर रख रहा हूं, शब्द का तत्त अर्थ भी मैं नहीं रख। न च काल गुणस्तुल्यो न देशो दुरुपक्रम गतिरेका नमत्वम नमत्वम च रोगशोपद्रवो न च। आप लोग देख रहे होंगे सूत्र, दोषस्यैक समुत्पत्तौ देह सर्वौषधक्षमः चतुष्पादोपपत्तिश्च सुख साध्यस्य लक्षणम। अब यहाँ पर सुख साध्य और कष्ट साध्य और असाध्य, इन लक्षणों के बारे में इसको ना बड़ी गंभीरता से देखना है, ठीक है, कि कौन सा सुख साध्य कौन सा है, सुख साध्य किसको समझेंगे, कौन सा ऐसा लक्षण से युक्त रोगी हमारे पास अगर आए तो उसको हम सुख साध्य मानेंगे। सुख साध्य का परिभाषा देखिए कितना स्पष्ट है, जिसके हेतु, अब हेतु का मतलब क्या है, जैसे वो आदमी दिन में सो रहा था, वसंत ऋतु में दिन में सो रहा था। एक तो वसंत ऋतु ही वैसा है, दिन में सोना बड़ी खतरनाक है, उससे कफ बढ़ गया। तो देखो जरा, जिसके हेतु और लक्षण के पूर्व रूप और लक्षण अल्प रूप में हो, वही बात हम पहले भी कह रहे थे, सूत्र भी वही कह रहा है, तो वह सुख साध्य है, सुख साध्य है। अब ये तो यहाँ पर पुनर्वसु आत्रेय जी बाद में फिर मैत्रेय जी को बोलते हैं कि महाराज देख लो, एक आदमी एक गड्ढे में गिर गया, एक आदमी एक गड्ढे में गिर गया। जैसे वो मैंने बहुत पहले भी एक प्रसंग बताया था, एक लड़का रास्ते में साइकिल में जा रहा था और अचानक 2-3 सरिया उसके पेट के अंदर घुस गया और उस बच्चे को हॉस्पिटल लेके चला गया, मतलब लोग उसको लेके चले गए और बाद में वो बच भी गया, उसके सरिया उसके पीठ से निकल गया था। तो लोगों ने कहा यार ये कैसे बच गया, ये व्यक्ति, ये तो संभव ही नहीं कि ये बच गया, ये कैसे बच गया, ये पूरा 3 सरिया पेट के अंदर घुसा घुसा पड़ा हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ आश्चर्य तो है, लेकिन बच गया तो क्या कह सकते। आप लोगों ने सुने होंगे पहले एक बच्चा, 4-5 साल का बच्चा कुएं में गिर गया था, 5-6 दिन के बाद उसको निकाला गया वहां से। उसका नाम मेरे को याद था, मैं भूल गया, किसी को याद है? वो यूपी बिहार का कहानी है। हाँ जी सर, प्रिंस प्रिंस था, प्रिंस प्रिंस। अब देखो जरा, वो छोटा सा बच्चा 4-5 दिन के बाद उसको निकाला गया और वो बच्चा बच गया वो। और कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि बिल्कुल चलते फिरते आदमी मर जाता है।
तो ऐसे में चिकित्सा क्या क्या करोगे? चिकित्सा का इसमें काम क्या है? सभी तो काल के बस में सारे काम हो रहा है। देखो मैत्री जी ने जो सवाल पूछा, आप जब पढ़ोगे तो बहुत आपके दिमाग को हिलाएगा। वो कहते हैं यार यहाँ तो सारे, फिर आत्रेय पुनर्वसु कहते हैं हाँ हाँ वो तो मैं समझ गया, आप जो कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन आप जो कह रहे हो वो उतना सही भी नहीं है। वो कहते हैं कि भाई ये तो निश्चित बात है कि इंसान का जन्म, उसका कर्म और मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृदः कश्यश्चित्। सब कुछ ईसा यानी परमात्मा के हाथ में है, निश्चित है। कहते भाई ऊपर वाले की इच्छा ना हो तो पत्ते भी नहीं हिलता, तो जो पत्ते हिल रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हिल रहा है। तो आपके शरीर में या किसी रोगी के शरीर में जो हो रहा है वह भी ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। होने में ईश्वर की इच्छा है, रोग होने में। रोग ठीक होगा या नहीं होगा इसमें भी ईश्वर की इच्छा है। ये संदर्भ यहाँ पर मैत्री जी पूछ रहे और वो गलत नहीं पूछ रहे। वह रोग होना ईश्वर की इच्छा में निर्भर करता है, रोग ठीक होगा या नहीं होगा यह भी उसके ऊपर वाले की इच्छा निर्भर करता है। उसका अगर कर्म अच्छा होगा, पूर्व जन्म उसका अच्छा होगा तो शायद वो बच भी जाए, लेकिन फिर भी अगर ईश्वर न चाहे तो वो बच नहीं सकता। तो मैत्री जी ने पूछा कि महाराज फिर यहाँ पर चिकित्सक कहाँ रह गया? फिर सारे तो ऊपर वाले के हाथ में। जैसे एक आदमी गड्ढे में गिर गया, ऐसे करके लेट गया, गड्ढे में चलते चलते गिर गया। अब ये उदाहरण दे रहे मैत्र जी, गड्ढे में गिर गया और एक आदमी जाकर के उसको उठा लिया। एक आदमी गया, अरे क्या बात है यार भाई साहब कैसे गिर गए, उसको हाथ से पकड़ करके उठाया। फिर कहते हैं कि अगर वो आदमी उसको ना उठाता तो भी तो वो उठ जाता। चलो इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा फिर, क्योंकि मैं विषयांतर हो जाऊंगा, है ना। तो इसको आप लोग पढ़ लेना, एकदम अच्छा लगता है, मतलब ये चीज, ये संदर्भ। चलिए, तो जिसके हेतु पूर्व रूप और लक्षण अल्प रूप में हो, ये तो हाँ ठीक है। यह एक दृष्टि है कि भाई अगर कोई चिकित्सक सामान्य व्याधि समझ करके चिकित्सा किया, ठीक नहीं हुआ, फिर बहुत बढ़िया चिकित्सा किया फिर भी ठीक नहीं हुआ, उसने बहुत कुछ कर लिया फिर भी नहीं हुआ, तो यहाँ पर दो बातें होती है। एक तो कहता है भगवान पता नहीं क्या है, ऊपर वाले की मर्जी है, ठीक नहीं हो रहा। दूसरा इसी वक्त कहते हैं भाई मेडिकल एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ और वो शायद कुछ देखे ग्रहों की समीकरण से, तो पूर्व जन्मों की कुछ ऐसी स्थिति हो। लेकिन यहाँ पर अगर चिकित्सक के पास वो व्यक्ति आया है, अब यहाँ पर वही प्रसंग है कि भाई अगर वो रोगी चिकित्सक के पास आया है तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला चाहता है कि इस चिकित्सक की या तो उद्धार करे या तो इस चिकित्सक की इसको फेल करे। आ रहा है समझ में आपको? प्रसंग उसी से जोड़ के देखो। यह निश्चित बात है किसी आदमी का बीमार होना और मरना ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन अगर वो आदमी अपने बीमार को ठीक करने के लिए आपके पास आता है तो यह भी निश्चित बात है कि ऊपर वाले की इच्छा से हो रहा होगा सारा। तो वो रोगी का आपके पास आना यह सहज नहीं है, यह कहीं ना कहीं ईश्वर की अभिलाषा है कि यह रोगी को आप देखो, और आप अगर आपने ठीक किया तो यहां पर इसी संदर्भ से देखा जाता है कि ऊपर वाले की इच्छा से भगवान आपको उस रोगी के माध्यम से श्रेय देना चाहता था। अगर ठीक नहीं हुआ तो ऊपर वाला ही उस रोगी के माध्यम से आपको थोड़ा सा ठोक पीट करके देखना चाहता था कि विपरीत परिस्थिति में आप क्या कुछ कर सकते हो। तो हमने देखा हेतु पूर्व रूप और हेतु पूर्व रूप और रूप यानी लक्षण जिसका अल्प हो तो वह सुख साध्य है, ऐसे रोगी को लेना है। दोष व दुष्य समान गुण वाला हो। दोष यानी हमारा कफ पित्त वात और दुष्य
दोष और दुष्य समान गुण वाला हो। एक दोष है और दुष्य, अगर ये दोनों समान एक ही गुण वाला होगा तो उसके उपचार करने में कोई दिक्कत नहीं है। विपरीत गुण होगा अगर, तो फिर उपचार करने में, जैसे मान लो किसी आदमी ने दही खाया और दही खाने से उसका पित्त बढ़ रहा है या वायु बढ़ रहा है, तो विपरीत गुण बढ़ रहा है उसका, समान गुण तो बढ़ ही नहीं रहा है। जैसे चावल खाने से कफ बढ़ता है, लेकिन चावल खाने से वायु अगर उसका बढ़ रहा है, पित्त उसका बढ़ रहा है, तो विपरीत गुण हो गया, विपरीत गुणों की वृद्धि हो रही है। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है। तो दोष और दुष्य, दुष्य यानी जो दूषित हो गया शरीर में, कफ कारक, कफ बढ़ गया और कफ बढ़ने से कफ से बने हुए जो धातु है वो विकृत हो गया। दोष भी एक है, दुष्य भी उसी का है, तो चिकित्सा करने में दिक्कत नहीं है। आ रहा है समझ में? दोष व्यक्ति के प्रकृति के अनुकूल न हो। कोई व्यक्ति का प्रकृति वातज है, वात प्रकृति वाला है, और वायु से ही संबंध रखने वाला कोई व्याधि पनप रहा है, शरीर में बढ़ रहा है, तो दोष उस व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और स्वाभाविक प्रकृति के अनुकूल नहीं होना चाहिए। अगर प्रतिकूल है तो उसको ठीक किया जा सकता है। जैसे कोई वातज प्रकृति वाला है, वातज प्रकृति वाले को जुखाम हो गया है, तो जुखाम आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन वातज प्रकृति वाले को डिप्रेशन हो गया है, अब प्रकृति भी वायु है और रोग भी वायु वाला है, तब यहां मुश्किल हो। दोष प्रकोप काल में ना हो। दोष यानी अभी मैंने बताया वसंत ऋतु में कफ प्रकोप अवस्था में जाता है। अगर किसी का डायबिटीज उसी ऋतु में हो जाए जो कफज है, या किसी को अर्श उसी भगंदर मंदाग्नि हो गया उसी ऋतु में, ठीक है, आ रहा है समझ में? उस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप जिस ऋतु में होता है, उस ऋतु में वह दोष नहीं पनपना चाहिए। जैसे कौन आ गया इस समय? आ रहा है समझ में आप लोगों को? जैसे अगर मैं कहूं वर्षा ऋतु में वायु प्रकोप अवस्था में होता है, अगर किसी का वायु से रिलेटेड कोई व्याधि वर्षा ऋतु जुलाई और अगस्त में अगर होता है तो ज्यादा दिक्कत होगा। प्रकोप अवस्था में या ऋतु के हिसाब से प्रकोप अवस्था या शरीर में व्याधि उस स्थिति स्टेज में पहुंच गया। जैसे शरद ऋतु में पित्त प्रकोप अगर हो गया सितंबर और अक्टूबर में, वसंत ऋतु में कफ प्रकोप अवस्था में चला गया, फिर गड़बड़ है। दोष प्रकोप काल में न हो, है ना? व्याधि ऐसे स्थान पर उत्पन्न न हो जिसकी चिकित्सा करने में कठिनाई उत्पन्न हो। ऐसी स्थान पर उत्पन्न न हो जिसकी चिकित्सा करने, शारीरिक रूप से भी अस्पष्ट स्पर्शक मतलब है ना, जैसे कोई लेडीज है और उस लेडीज के ब्रेस्ट में कुछ हो गया, ट्यूमर हो गया, कितना दिक्कत होगा। किसी सामान्य किसी को भी वो दिखा नहीं सकती, कोई भी उसको स्पर्श मतलब कि दृश्य रूप से उसको परीक्षण नहीं कर सकता सामान्य रूप से। या शरीर के किसी इंटरनल ऐसे ब्रेन के जो है कि ब्रेन के अंदर कोई ऐसे चीज हो गया जिसको खोपड़ी को खोल भी नहीं सकते, ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, कितनी दिक्कत होगा। ऐसे स्थान पर उत्पन्न ना हो जिसकी चिकित्सा करने में कठिनाई हो। एक गति वाली व्याधि ना हो, एक गति वाली व्याधि ना हो, जो व्याधि है एक समान गति वाला ना हो। व्याधि शीघ्र ही उत्पन्न हुआ, अभी कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल, वर्ष पहले ही वह रोग हुआ हो, पुराना रोग को ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है।
व्याधि उपद्रव रहित हो, उसके जो सिम्टम्स है बहुत ज्यादा उपद्रवी ना हो, व्याधि उत्पन्न के समय एक ही दोष प्रकोपित हो, एक दोषज, दुई दोषज, त्रिदोषज, किसी बड़े व्याधि बड़ा हो, बेशक बड़ा नाम वाला हो, लेकिन नाड़ी परीक्षण करते वक्त एक दोष हमें उपद्रव अवस्था में दिख रहा है, यह लाक्षणिक रूप से हमें एक दोष के लक्षण ज्यादा दिखता है विकृत अवस्था में, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दुई दोष जो हो गया, जैसे वायु और कफ है, वात कफज व्याधि है, मान लो किसी को डायबिटीज है और वात कफज डायबिटीज है, तो वायु की चिकित्सा करने के लिए मधुर रस का सेवन कराया जाता है, लेकिन मधुर रस सेवन करते ही कफ बढ़ जाता है। कफ को समन करने के लिए रुक्ष गुण, क्योंकि कफ के परमाणु को तोड़ना है, रुक्ष गुण का सेवन कराया जाता है। जैसे ही रुक्ष गुण से कफ को समन करने का प्रयास करते हैं तो वायु उस रुक्ष गुण से बढ़ जाता है। इसीलिए एक दोषज जो व्याधि है वो जल्दी ठीक होता है, बाकी द्वि दोषज और त्रिदोषज सान्निपातिक जो व्याधि है वो बड़ी मुश्किल से ठीक होती है। रोगी औषधि के बल को सहन करने में सामर्थ्यवान हो। कुछ रोगी होते हैं जिनको कड़वा पसंद नहीं है, बड़े नखरे, मतलब कुल मिलाकर के जो नखरेबाज होते हैं रोगी, उसको काढ़ा भी पसंद नहीं है, उसको टैबलेट भी पसंद नहीं है, उसको लंघन भी नहीं करना है, बमन कराओ तो उसको कटर कटर चिल्लाता रहता है, आपके बात नहीं मानता, तो समझ लो यह कष्ट साध्य या असाध्य है। तथा गुणयुक्त चतुष्पादों की उपलब्धता हो, गुणयुक्त चतुष्पादों की उपलब्धता न हो। चतुष्पाद यानी कल परसों हम लोगों ने पढ़े थे, जहां वैद्य है, द्रव्य है, सेवक है, वैद्य का सेवक, और रोगी, ये चार पाद हमने कल परसों पढ़े थे। इनमें से कोई एक पाद की कमजोरी हो या द्रव्य में गड़बड़ी आ गई, ऐसे देश जहां पर द्रव्य है नहीं, जैसे हमारे ओम जी है, ओम जी ऐसे जगह में बैठे हुए हैं जहां जड़ी बूटी है ही नहीं। अब आप चाहे जितना मर्जी चाहे साध्य हो, चाहे असाध्य हो, चाहे किसी साध्य हो, चाहे कैसे भी हो, क्या फर्क पड़ता है, वहां रोगी को ठीक कैसे करोगे, जड़ी बूटी है ही नहीं, अगर है भी तो सारा उल्टे पुल्टे है, मूले टीके करके कुछ और दे देते। तो ये ऐसी स्थिति में व्याधि सुख साध्य होती है, यानी कि अगर वो सारे चीजें अगर सही सही है तो सुख साध्य है, अगर उनमें गड़बड़ी है तो सुख साध्य नहीं है। तो इस तरह से यहां पर ये सूत्र दिया हुआ है। अब दूसरे नंबर में आया कृच्छ साध्य व्याधि के लक्षण। कृच्छ साध्य व्याधि में क्या है, जिस व्याधि के हेतु पूर्व रूप एवं रूप मध्यम बली हो, जैसे इसके ऊपर तो हमने पहले देखिए जरा 14 नंबर वाला सूत्र, निमित्त पूर्व रूपाणाम रूपाणम मध्यमे बले काल प्रकृति दुष्याणाम सामान्य अन्यतमस्य च गर्भिणी वृद्ध बालानाम नात्युपद्रव पीड़ितम शस्त्र क्षाराग्निकृत्याना मनवं कृच्छदेशजम विद्यादेक पथम रोगम नातिपूर्णा चतुष्पदम द्विपथम नाति कालम व कृच्छ साध्यम द्विजोषम सदम द्विदोषजम। तो ये हमारा कृच्छ साध्य में है, जिस व्याधि के हेतु पूर्व रूप और रूप यानी उसके लक्षण मध्यम है, काल प्रकृति में दुष्य में से कोई एक दोष के अनुरूप हो, या तो प्रकृति के अनुरूप हो, या दुष्य के अनुरूप हो, या दोष के अनुरूप हो, रोगी गर्भिणी हो, बालक हो, या कोई वृद्ध हो, तो इनको भी ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। व्याधि अधिक उपद्रव युक्त ना हो, बहुत ज्यादा उपद्रव युक्त ना हो, लेकिन ठीक ठाक हो, तो ये क्या हो गया,
कृच्छ साध्य, कृच्छ साध्य का मतलब होता है बड़ी कृच्छ यानी कठिन से, बड़ी कठिनता से जिसको हम ठीक कर सकते हैं। जैसे कोई गर्भिणी है और उसने वो कोई ऐसे रोगी, जैसे मेरे पास एक बार एपिलेप्सी का केस आ गया और वो प्रेग्नेंट थी, तो उसको अब चरक ने तो यहाँ पर आयुर्वेद में तो बताया है कि अपस्मार जो है सबसे पहले तीक्ष्ण विरेचन कराना चाहिए, तीक्ष्ण भवन कराना चाहिए। तो उसको कैसे भवन कराएंगे, गर्भिणी है वो, उसको कैसे दवा शोधन द्रव्य भी दे क्योंकि वो गर्भिणी है। तो ऐसे कंडीशन में वो साध्य व्याधि होने के बावजूद भी थोड़ा कृच्छ साध्य हो जाता है। कृच्छ साध्य यानी थोड़ा कठिनाई से उसको हम ठीक कर सकते थे। तो ये हो गया हमारा कृच्छ साध्य। शस्त्र क्षार व अग्नि क्रिया से चिकित्सीय व्याधियों का होना, जैसे कि ऑपरेशन कर लिया, ऑपरेशन करके जैसे कभी कभी हम सुनते हैं ना, जैसे टीवी में भी ऐसे आता है, ऑपरेशन किया और डॉक्टर ने कॉटन अंदर ही छोड़ दिया, कोई कपड़ा अंदर ही छोड़ दिया, कुछ चीजें पेट के अंदर ही रह गया। साध्य तो था व्याधि, लेकिन ऐसा कुछ हो गया, वो गड़बड़ हो गया। रोगों का नया न होना, रोग जो है नया नहीं है। कृच्छ देशोत्पन्न व्याधियों का होना, कृच्छ देशोत्पन्न का मतलब है जैसे कोई आदमी एकदम मरुभूमि में पैदा हो रखा है और उस व्यक्ति को वातज व्याधि है, उस व्यक्ति को, या पित्तज व्याधि है, अथवा उस व्यक्ति को वातज व्याधि है, तो ऐसे में उसके लिए थोड़ा सा कृच्छ देश में उत्पन्न होने वाला व्याधि, जैसे बिहार में रहने वालों के लिए हाथी पांव जो है किच्छ देशगत व्याधि है, वो हाथी पांव हो जाता है वहां के लोगों को, और उस स्थान में रहते हुए वो कभी ठीक हो ही नहीं सकता। ऐसे अलग अलग देशों का, उस देश के हवा पानी, वहां के मिट्टी, वहां के आहार विहार, कुछ व्याधियों को स्पेसिफिक उस जगह में रहने वाले लोगों के लिए, या जब तक वहां रहेंगे उनके लिए वह व्याधि बड़ा घातक होता है। बेशक वो है कोई बड़ा तो नहीं है, छोटा ही है, लेकिन फिर भी वो बड़ा घातक होता है। अविनाश जी, यूपी का ऐसा कोई रोग है तो बताइए जरा। पुणे का, आप तो पुणे महाराष्ट्र के साइड में हो, उधर का है ऐसा कोई रोग, जैसे यूपी का, बिहार का एक रोग है हाथी पांव। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। ईशुकांत जी के उधर है कोई ऐसा जो देशगत व्याधि है? जी इधर देखने को तो मिलता है सर, एक दो कोई ना कोई दिख जाता है। ओके, ठीक है, होता है इधर। जी जी ठीक है। तो ये हमारा हो गया कृच्छ साध्य, इसका हो गया। और अब यहाँ पर हम बात करेंगे याप्य व्याधि। याप्य यानी जो असाध्य है। तो देखिए जरा 17 नंबर में, शेषत्वादायुषो याप्य असाध्यम पथ्य सेवया लब्ध्वाल्प सुखम अल्पेन हेतुनासु प्रवर्तकम गंभीरम बहुधातुस्थम मर्म संधि समास्त्रितम नित्यानुशायिनं रोगम दीर्घकालमवस्थितम विद्याद द्विदोषज मद्वत् प्रत्यक्षेयं द्विदोषजं त्रिदोषजं क्रियापथमतिक्रांतं सर्वमार्गानुसारिणम् औत्सुक्या रतिसम्मोह करमिन्द्रियनाशनं दुर्बलस्य सुसंवृद्धं व्याधिं सारिष्टमेव च। तो यह हमारा कष्ट, ये जो है कि असाध्य व्याधि, जिन्हें हम याप्य कह करके जानेंगे। याप्य में रोगी की आयु शेष रहने के कारण पथ्य पूर्वक औषध प्रयोग से अल्प सुख की प्राप्ति होती है। होता ही नहीं है, ठीक नहीं होता, थोड़ा सा सुख मिल सकता है लेकिन पूर्णतया नहीं। लेकिन अल्प हेतुओं के सेवन से अधिक शीघ्र ही बढ़ जाता है। अब इसमें दिक्कत ये है, बड़े मुश्किल से थोड़े बहुत सुख मिलता तो है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर हेतु सेवन हुआ तो पहले से ज्यादा भयानक हो जाता है। इसीलिए वह क्या है, वह असाध्य है। असाध्य व्याधि जो है, जैसे हमारे श्री भगवान जी, इनकी बेटी थी, असाध्य के कैटेगरी में थी।
नहीं हो सकता था। ठीक, व्याधि गंभीर धातुओं के आश्रित हो गया है। कोई बड़ा जो धातु है, व्याधि जकड़ करके उस धातु को पकड़ लिया और अपने दोष उस धातु के, एक मैंने देखा एक लेडीज थी, उसको कैंसर था, बोन कैंसर, और उन्होंने कीमो किया, सब कुछ हो गया, बट कैंसर का कुछ कुछ परमाणु उस हड्डी के पीछे की ओर रह गया था, रोगी को पता ही नहीं चला। उनको लगा कि भाई सारा चला गया, लेकिन सूक्ष्म रूप से उस हड्डी के बैक साइड में रह गया। ये कीमो तो वैसा ही है जैसे दुर्योधन के पूरे शरीर में गांधारी ने देख लिया था, आंख खोल के ऐसे स्कैनिंग हो गया, तो जहां जहां उसने देखा जो अंग खुला था वो तो सारा वज्र हो गया, जो ढक गया था वो रह गया खाली। तो कीमो भी कुछ वैसा ही है, हालांकि वो थोड़ा अलग तरह से होता है, वैसा ही तो नहीं है कीमो, लेकिन फिर भी वो अस्थि के पीछे जो है वो कैंसर के कुछ कोशिकाएं बच गया था, और बचने की वजह से बाद में धीरे 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 हेतु सेवन होना शुरू हो गया। रोगी को लगा अब तो ठीक हो गया। अब एलोपैथिक में ये आहार विहार हमारे जैसे तो है नहीं हिसाब किताब। कई जगह देखा गया है रोगी को मंदाग्नि, बेचारा सब कुछ हो रहा है लेकिन कमजोरी है, देखो इनकी बुद्धि देखो, रोगी को कमजोरी है, सर बड़े वीकनेस है, लेकिन मंदाग्नि है, भूख नहीं लगता, गैस हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, आम अवस्था में शरीर है, सर कमजोरी, अच्छा आप प्रोटीन खाओ। उसको प्रोटीन दे दिया डॉक्टर ने, हेलो। तो मैंने कहा कि यार उसको देख तो लो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाएगा कि नहीं उसका शरीर। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। तो आयुर्वेद में ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं है, अग्नि का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। जो ठीक हो गए, नहीं हुए तो इधर उधर भटकते हैं। तो वो बाद में वो जो लेडीज है, हेतु सेवन होने के बाद वही कैंसर धीरे धीरे बढ़ करके फिर बाद में ऐसा बढ़ा कि वो बची नहीं, फिर बाद में वो मर गई बेचारी। तो गंभीर धातुओं के आश्रित हो गया, यानी वह जो कैंसर है वो अस्थि धातु के आश्रित होकर के बैठ गया, और जो बड़ा कोई धातु अगर किसी दोष को सुरक्षित रखता है तो फिर उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। गंभीर धातुओं के आश्रित जो अगर व्याधि होगा तो उसको ठीक कैसे करोगे आप, नहीं हो सकता। उस धातु को क्षरण करने जैसी व्यवस्थाएं होंगी। अथवा दोष, जो दोष है कफ पित्त वायु, यह जो विकृत दोष इनका, दूषयंती थी दोष वाला दोष, प्राकृत दोष की बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। कफ पित्त वात अगर हम कहेंगे तो व्याधि को उत्पन्न करने के लिए विकृत जो दोष है उसकी बात होगी, अदरवाइज प्राकृत अवस्था में तो वह दोष भी धातु ही होंगे। तो वह दोष किसी मर्म एवं संधि के आश्रित हो गया है। पहले कहा यह धातु के आश्रित भी कष्ट असाध्य है, बड़े धातु के आश्रित जो दोष है वो। अब यहां पर कहा कि यह मर्म संधि के आश्रित हो गया है, तो ऐसे मर्म संधि को भी कोई हीलिंग नहीं कर सकता, उसको क्या करोगे, क्योंकि न वहां पर अग्नि कर्म कर सकते, न विद्ध कर्म कर सकते, न कोई विधि कर सकते, क्योंकि मारयन्ते ति मर्म, जहां पर जरा सा स्पर्श करते मर जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी देखो, पैरों के तल हृदय मर्म में जरा सा बाण के आघात होते ही उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो मर्म संधि था, मर्म स्थान था। अदरवाइज तो अगर उनके उस जगह से अलावा कहीं लगता तो मृत्यु नहीं हो सकता था, लेकिन मर्म संधि में लगने से उनकी मृत्यु हो गई। तो दोष मर्म एवं संधि के आश्रित हो, व्याधि नित्य बना रहने वाला हो, व्याधि दवाई खाओ न खाओ रोज ही व्याधि शरीर में दिखता हो, एवं दीर्घ काल तक स्थित हो, बहुत पुराना लंबे समय से चलता हो, वह दोष वह व्याधि आत्मसात साध्य हो चुका हो। आत्मसाध्य का मतलब आत्मसात्म्य हो गया हो, शरीर सात्म्य हो चुका हो। शरीर सात्म्य का मतलब एक आदमी बीड़ी भी पी रहा है, सिगरेट भी पी रहा है, और साथ में
बलगम निकल रहा है, खांस भी रहा है, बीड़ी पीते पीते जोर जोर से खांस रहा है और उसको उसमें मजा आ रहा है। आत्मा सात में व्याधि हो गया, देह सात में व्याधि। तो ऐसा व्याधि आपका मित्र अगर बन जाए तो उस व्याधि से आप नहीं बच सकते। पहले पहले शरीर में अगर वह व्याधि उठता है तो शरीर उससे लड़ने के लिए तमाम यत्न करता है, लेकिन यदि आप वह जो व्याधि है, वह जो सिम्टम्स है, जैसे एक आदमी को पहली बार अगर घबराहट उत्पन्न हो तो पहली बार बहुत बेचैनी होती है, अरे क्या हो गया, तो शरीर भी बड़ा हरकत करता है, यार जल्दी कर इसको ठीक कर। लेकिन अब रोज अगर घबराहट हो तो एक ऐसा समय आता है फिर उसको घबराहट होती नहीं है, क्योंकि जिस कारण से घबराहट हो रहा था, शरीर एक लक्षण दिखा रहा था, शरीर उस कारण से अब चिर परिचित हो जाता है, शरीर का वो दोस्त बन जाता है वह व्याधि। अब वो किसी और जगह जाकर के भंडाफोड़ करेगा, वो धीरे धीरे बढ़, क्योंकि शरीर ने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो यह वो स्थिति है जहां पर आपको मारने की तैयारी वो करेगा, क्योंकि शरीर उसका आदी हो गया है। तो यहां पर क्या बोला है इन्होंने, नित्य बना रहने वाला, दीर्घ काल तक स्थित रहने वाला, दुई दोष जब व्याधि हो। एक दोष तो अभी हमने कृच्छ साध्य कहा, लेकिन अगर दुई या उससे ज्यादा व्याधि से युक्त हो, ऐसे व्याधियां असाध्य कही गई है। तो इन्होंने क्या कहा, असाध्य जो व्याधि है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हमने ठीक करने के लिए नहीं करना है, प्रयत्न नहीं करना है, जितना उसको बताना है। मतलब देखो ऐसा है, अगर हम चिकित्सक होंगे तो हमारे लिए एक ये है कि हाँ यार मैं चलो ठीक है, अगर रोगी बोले, लेकिन हमारा काम है कि ये साध्य है, कृच्छ साध्य है या असाध्य है। असाध्य तो हमने पहले बोल देना है, भैया ये असाध्य कहकर के ग्रंथ ने बताया है। आप चाहो तो ये टिप्पणी जो है कि आप 10वें अध्याय को खोल करके दिखाओ, भाई आप इस कैटेगरी में हो, आप ठीक होंगे नहीं होंगे नहीं कह सकता, बाद में जाके रोला नहीं मचाना। जो है मैंने आपको करना है विधि से करूंगा, लेकिन कुछ सुख आपको मिलेगा, संभवतः हो सकता है कि पूरी तरह से आप ठीक नहीं होंगे। समानदर्शी होना चाहिए चिकित्सक को। एकादश अध्याय में और कुछ नहीं है, बस त्रिविध ऐषणाएं। ऐषणाएं का मतलब होता है इच्छाएं। एक चिकित्सक में और एक व्यक्ति में यह तीन इच्छा होनी चाहिए। तीन इच्छा क्या है, अथात स्त्री, अथात तिस्रैषणीयध्यायम व्याख्यास्यामः। तीन ऐषणाएं हैं। तो पहला ऐषणा क्या है, पहला ऐषणा बोलते हैं प्राणैषणा, प्राण का ऐषणा। प्राण यानी हमारा जीवन, जीवन यानी हमारा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य यानी हमारा सब कुछ, शरीर के लिए हमारा मन स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहे, हमारा बुद्धि स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहे। हर व्यक्ति के लिए तीन चाह विशेष होनी चाहिए। उनमें से पहला चाह प्राणैषणा, मेरा प्राण हमेशा स्वस्थ रहे, इस प्राण से मेरा शरीर जुड़ा है, मेरा आत्मा जुड़ा है, मेरा मन जुड़ा है, मेरा बुद्धि जुड़ा है। तो चाह हमेशा स्वस्थ शरीर हो, इसके लिए जो दिनचर्या, ऋतुचर्या और सदवृत्त की जो बात किया है, हम जिसके ऊपर अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, कहा उन तीनों को ध्यान में रख करके अगर आप अपना जीवन यापन, जीवन वृत्ति को अगर आप चलाते हो तो आपका ये प्राणैषणा बना रहेगा। यानी प्राणों को मजबूत करने की आपकी जो अभिलाषा है, ऐषणा का मतलब होता है इच्छा, अभिलाषा, ये निरंतर आप में रहेगा और इसमें आप विजय प्राप्त करोगे। दिनचर्या, ऋतुचर्या और आपका सदवृत्त, सदवृत्त का मतलब महाजनों ये नगताश पंथा, मेरे बड़े जो हुए, चाहे वो हमारे ऋषि हो, चाहे हमारे पिताजी हो,
चाहे हमारे पूर्वज हो, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है हमारे लिए, मेरे लिए वही चलने योग्य रास्ता है। ये आपका सदवृत्त है। मैं गौ हत्या नहीं करूंगा क्योंकि गौ हत्या घोर अपराध है, ऐसा समाज मानता है। और इस मान को हृदय से बनाए रखना ये आपका और हमारा सदवृत्त है। समाज में जो चीजें मानने योग्य है उस चीज को, उसकी संरक्षण करना, अब वो साइंटिफिक कैसा है वो बाद की बात है, लेकिन आपके पूर्वज जिन चीजों को उन्होंने गले से लगाया, उन्होंने जिनका पूजा किया, उसको मानना ये आपका सदवृत्त है। सदवृत्त से परसों भी हमने बात किए थे इसके विषय में। सदवृत्त करने से हमारा मन पवित्र होता है और प्राणेषणा, शरीर और मन की वृत्ति को पवित्र रखने से हमारा एक जो शरीर मेरा हमेशा आरोग्य रहे, इस ऐषणा यानी इच्छा को वह क्रियाएं पूरा करता है। यानी हमारे मन में हमेशा सकारात्मक यानी पॉजिटिविटी बना रहे, कोई भी नहीं, नो वाली कोई बात नहीं, नकारात्मक। अब ऐसा है कि कलयुग का प्रभाव है, समाज का प्रभाव है, भोजन का प्रभाव है, आहार का विहार का प्रभाव है, सब कुछ है हमारे लिए, सभी नेगेटिव है। ये बोलना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जितना बन सकता है, एक आदमी अगर ज्ञानी है तो अपने ज्ञान से उसके शरीर और मानसिक वृत्तियों को जो वो, क्योंकि गलत तो होना है। देखो प्रकृति जो है ना, प्रकृति हमेशा नेगेटिव दिशा की ओर झुकता है, उसको बलपूर्वक या एक इस तरीका से उसको स्थिर रखना है हमें। साइकिल चलाते हो तो जब तक बैलेंस में रखोगे तब तक रखोगे, अगर कुछ नहीं करोगे तो जमीन में गिर जाएगा वो। क्योंकि प्रकृति जो ये नेचर है वो बैलेंस में नहीं रखता, गुरुत्वाकर्षण है वो बिगाड़ ही देगा। चाहे वो शरीर हो चाहे वो मन हो, बिगड़ने के लिए आगे जा रहा है, क्योंकि हम जो जन्म लिए हैं अब हम मरने के लिए आगे बढ़ रहे। हमारे माँ बाप कहते हैं कि मेरा बेटा जो है बड़ा हो गया। जब 2 साल से तीसरे साल में बच्चा जब जाता है या तीसरे से चौथे में जब बच्चा जाता है तो माँ बाप कहते हैं बच्चा बड़ा हो गया। लेकिन बेसिकली बच्चा बड़ा नहीं हो रहा है, बच्चा छोटा हो रहा है, मर रहा है रोज। रोज क्या हो रहा है? मर रहा है, डिसबैलेंस में जा रहा है, उसका प्रकृति का जो बैलेंस है वो सिकुड़ रहा है। लेकिन समाज है, बच्चा बड़ा हो रहा है, सब गिरेगा, लुढ़केगा, सीधा नहीं रहेगा। प्रकृति कभी सीधा रहता नहीं। हमने अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने विचार से उसको रास्ते में टिका के रखना है। आप में बल है तो साइकिल के ऊपर अगर बैठे हो, सकुशल आगे बढ़ना है तो समय समय पर उसकी जो पाइडल है उसमें भी अपने पैर से थोड़ा मारते रहो, नहीं तो वो चलेगा नहीं तो गिर जाएगा। सद्वृत्त को अपनाए बगैर इंसान का मन कभी पवित्र नहीं होगा। दिनचर्या ऋतुचर्या को किए बगैर शरीर कभी पवित्र नहीं होगा। पवित्र यानी स्वस्थ। तो पहला ऐषणा है हमारा प्राणेषणा, और दूसरा ऐषणा जो है धनेषणा है। सही प्राण यानी शरीर और मन होगा तो कमाए हुआ संपत्ति भी आपके मतलब का या काम में आएगा। अगर पहले वाला जो पहले नंबर वाला ऐषणा ही उसको अगर आपने सही नहीं किया तो जो आप कमाओगे वो
पहले वाले में चले जाएगा। तो धनेषणा का मतलब होता है धन को कमाने की इच्छा है, ये हर किसी में होना चाहिए। तो इनको लगा कि चलो चले हाथों क्या कुछ कराया जाए, तो कहा कि कुछ आपके कुल कुटुंब आपके योग्यता के आधार पर पैसे संपत्ति अर्जन करने के लिए कुछ जो, अब ये तो यहाँ पर चरक ने जो कहा वही करे, जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी देश काल स्थान और परिस्थितियों के आधार पर जो आप कर सकते हो पवित्रता पूर्वक उस काम को करें। ठीक है जी। तीसरा जो ऐषणा है उसके ऊपर हम परसों बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे भी बहुत अच्छी अच्छी हमारे जो प्रसंग है। अब हम जब यहाँ 11वें अध्याय में जाएंगे तो उसके बाद हमने जो चीज सीखना है वो चीज हम 11वें अध्याय 12वें अध्याय में हम फिर सीखेंगे। वात कला कली अध्याय जबरदस्त अध्याय है, आप लोगों के ज्ञान को उद्धार करने वाला है, बुद्धि को विकसित करने वाला है। तो आज